नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त आपके सामने हाजिर हूं एक अहम और बड़ी खबर लेकर। जो खबर है राजस्थान से। जिस तरीके से बात किया जाए, भारत देश की 4 से 5 राज्यों में चुनाव है और इन चुनावों में लगातार आप देख रहे हैं तमाम जो आवाम है बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, उसके संगठन और उसकी मजबूती से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं बहन मायावती जी की जो विकास और रणनीति और उनकी जो विचारधारा है उसको फॉलो करते हुए तमाम जो राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता जो है बहुजन समाज पार्टी का दामन साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान से एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। बात किया जाए राजस्थान की, तो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश सचिव, कोई छोटा मोटी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश सचिव जो है रामलाल चौधरी, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पहुंचकर बहुजन समाज पार्टी की जो है सदस्यता ग्रहण की है। जैसे सांगनौर से जताई अपनी उम्मीदवारी इन्होंने जताई है। बड़ी बात निकलकर सामने है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की इन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान में जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं रामलाल चौधरी, वो बसपा में शामिल हुए हैं जयपुर प्रदेश कार्यालय पर। और जो बसपा प्रदेश अध्यक्ष जो भगवान सिंह बाबा हैं, उन्होंने इनको पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बड़ी बात निकल कर आ रही है, कांग्रेस के प्रदेश सचिव एक मजबूत व्यक्ति है और जो व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी की नीतियों से प्रभावित होकर, उनकी जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने दामन साध लिया है। और बड़ी बात निकल कर आ रही है राजस्थान से, ये जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश सचिव की मैं बात कर रहा हूं, किसी छोटे मोटे नेता की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही किसी पदाधिकारी की बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश सचिव की। जी, अगर किसी भी पार्टी का प्रदेश सचिव वो पार्टी छोड़कर जा रहा है, इसका मतलब जिस पार्टी का प्रदेश सचिव है उस पार्टी में कोई भी दमखम नहीं बचा है। और जिस पार्टी का वो दामन थाम रहे हैं, आने वाले समय में वो विपक्षी हैं, तो आपका कोई भी विपक्षी होगा वो आपकी कमजोरियां और आपकी मजबूतियों को बहुत अच्छे से जानता होगा। और अगर उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा करने वाली है, बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अपनी ताकत को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही, उससे वो प्रभावित हुए और उनको लगा कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ जाकर उनको आने वाले भविष्य में कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। और बहुजन समाज पार्टी की लगातार मजबूत होती ताकत को देखते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। रामलाल चौधरी जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं राजस्थान से, वो साफ तौर पर आपके सामने जो खबर निकल कर आई और जिस तरीके से खबरें निकल कर राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत जो है स्थिति में बनती हुई दिखाई दे रही है। और राजस्थान में किसी को भी सरकार अगर बनानी होगी तो यह तय है कि बहुजन समाज पार्टी का साथ लिए बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता। हालांकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से राजस्थान में बात किया जाए, पहले भी अगर बात किया जाए तो बहुजन समाज पार्टी के जिस तरीके से 6 विधायक थे जिनको तोड़कर कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया, वहीं जिस तरीके से आप तमाम खबरें देख रहे हो और बहुजन समाज पार्टी लगातार राजस्थान में मजबूती से लड़ रही है और जो विद्रोही थे उनको उन्होंने टिकट भी नहीं दिया है और नए टिकट के साथ बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। और आकाश आनंद ने जब से वहां पर संकल्प यात्रा और तमाम तरीके के जो कैडर कैंप्स और सारी चीजें किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की ताकत लगातार बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में 7 सीटों पर फोकस कर रही, वो 60 सीटों पर फोकस कर रही है। इसका मतलब साफ तौर पर है और बहुजन समाज पार्टी लगातार राजस्थान में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। और इसी को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने राजस्थान में 8 उनकी रैलियां जो प्रस्तावित हैं, जो 17 से शुरू होंगी, 17, 18, 19, 20, 4 दिन में वो 8 रैलियां करेंगी और वो भी इन्हीं सारे संभाग में होंगी जहां पर बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूत होती हुई दिखाई दे रही। उन संभागों में बहुजन समाज पार्टी की रैलियां बहन मायावती के द्वारा की जाएंगी और जो 17, 18 और 19, 20 को की जाएंगी। और राजस्थान में बात किया जाए, जिस तरीके से 25 तारीख को चुनाव है और 25 तारीख के चुनाव में जब चुनाव के नजदीक ये इस तरीके की जो रैलियां की जाती हैं, इसका अच्छा खासा जो प्रभाव है आने वाले चुनाव पे पड़ता है। और जिस तरीके से आप देख रहे हो बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूत हो रही, तमाम जो राजनेता हैं चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, लगातार बहुजन समाज पार्टी का दामन साधते हुए नजर आते हैं। वहीं जिस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस के लिए अगर कहा जाए एक बहुत ही बुरी और दुखद खबर है कि उनका प्रदेश सचिव जो है वो बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है उन्होंने। और जिस तरीके से तमाम जो चीजें हो रही हैं राजस्थान में, लगातार बहुजन समाज पार्टी दबे
दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज उठा रही है और लगातार बहुजन समाज पार्टी वहां जमीनी स्तर पर काम कर रही है, अपने कैडर को मजबूत कर रही है, अपने वोट बैंक को मजबूत कर रही है। आने वाले समय में बहुजन समाज के पार्टी के जो 4 से 5 राज्यों में है, हर राज्य में उनका जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई भी सरकार आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बड़ी खबर निकल कर आ रही है और 3 दिसंबर को जो है राजस्थान के और सभी 5 राज्यों के जो चुनावी जो परिणाम होंगे वो घोषित होंगे। उन परिणामों में क्या कुछ बड़ा होगा वो देखने वाली बात होती। बहुजन समाज पार्टी क्या कुछ राजस्थान में बड़ा करती है, क्या कुछ इतिहास रचती है, वो तो देखने वाली बात होगी और ये 3 दिसंबर को हमको पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी खबर जिस तरीके से राजस्थान से निकल कर आई कि राजस्थान सरकार जिस तरीके से राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश सचिव बात किया जाए, जिस तरीके से तमाम खबरें निकल कर आ रही हैं और उन्होंने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का दामन साधा है, राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश सचिव रामलाल चौधरी इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन साध लिया है और बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियां हैं, रणनीतियां हैं, विचारधारा में उसमें आस्था जताते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन साधा है और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जगह लगातार मजबूत हो रही। इससे विरोधियों में लगातार हलचल मची हुई है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लगातार बहुजन समाज पार्टी को के जिस तरीके से वो शुरुआती दौर में इसको एक हल्का फुल्का समझ के इग्नोर कर रहे थे। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इस तरीके की खबरें आपको बिल्कुल नहीं दिखाएगा। जो तमाम जो आपने देखा छत्तीसगढ़ में 200 से ज्यादा जो है भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, आपको इन खबरों को नहीं दिखाएगा। राजस्थान के कांग्रेस के प्रदेश सचिव जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए वो मीडिया नहीं दिखाएगा। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि ये खबरें हम आप तक पहुंचाएं और आपका ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुजन समाज जाग सके और उसे अपनी राजनीति की असल जो असलियत है वो पता चल सके। क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार जो मनुवादी जो मीडिया है वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है और उसकी मजबूत होती स्थिति को कभी नहीं दिखाती है। तेलंगाना में आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और जिस तरीके से बात किया छत्तीसगढ़ में मजबूत हो रही है, मध्य प्रदेश में लगातार जो मजबूत होती हुई दिखा रही है, राजस्थान में लगातार मजबूत। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर कोई भी खबर आपको नहीं दिखाई दिया जा रही होगी। इसलिए आपका यह दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे समाज के जो लोगों को बरगलाया जाता है कि बीएसपी में दम नहीं है, उनको पता चल सके कि बहुजन समाज पार्टी आज भी मजबूती से खड़ी है और लगातार तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बहुजन समाज पार्टी का दामन साधते हुए नजर आ रहे हैं ताकि उनको अपनी पार्टी की और अपनी हैसियत का पता चल सके। और हालांकि इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।